भक्ति रूपी रस्सी का फंदा भगवान के गले में डालता है और भक्ति प्रेम से खींचता है तो भगवान विहाय भक्ति सूत्रोपनिध वैकुंठ छोड़कर यहीं आ जाते हैं। तो बोलो किसकी डोर किसके हाथ है? जब तक हम भक्त नहीं तो हमारी डोर प्रभु के हाथ। जिस दिन हम भक्त बन गए उसी दिन प्रभु की डोर फिर हमारे हाथ। देखो एक बार एक नंदा नाई था दुर्योधन, बड़ा भक्त परमात्मा का था। दुर्योधन को खूब मालिश करता महाराज, खूब उसकी सेवा करता। लेकिन एक दिन अभी अपने कर्तव्य का पालन करने जा रहा था, तब तक दरवाजे पर कुछ संत आ गए। ए नंदा, 3 दिन से भोजन नहीं किया, कुछ खिला दो। अब नंदा घड़ी को देख माने समय देखे और देखे कि अरे ड्यूटी का टाइम हो गया, क्या करूं। लेकिन अंत में सोचा कि भूखे संत हैं, चलो पहले इनको भोजन करा लेता हूँ। चूल्हा जगा, दाल बाटी तैयार होने लगी, पकवान बनने लगे। वहां तो समय लगने वाला था। तब तक भगवान जो घट घट में बैठे हैं, हर प्राणी के अंदर भगवान बैठा है। उस भगवान ने देखा कृष्ण भगवान कि अरे नंदा आज अगर समय से नहीं गया तो दुर्योधन इतना दुष्ट है कि इसको मार डालेगा, तो क्या करूं। नंदा तो सेवा में लग गया, तो महाराज नंदा जैसा भेष बनाया, साफा बांधा और स्वयं तेल की कटोरी लेकर चले गए और आज दुर्योधन के पैर दबाने लग गए। दुर्योधन कहता है अरे नंदा आज तो मेरा हाथ बड़ा ही कोमल लग रहा है, बहुत आनंद आ जा रहा है। भगवान मन में सोचे अरे दुष्ट, ये तो हम अपने भक्त के लिए तेरे चरण दबाने आ गए, नहीं तो हम बताते तुझे कि हम क्या हैं। तो एक दिन संत ने डाला फंदा, बनकर आए नाई नंदा। दुर्योधन के चरण दबाए, भगवान भगत के वश में होते आए। जब भक्त बन जाओगे तो फिर परमात्मा की डोर हमारे हाथ हो जाएगी, फिर किसी दूसरे को देखना नहीं पड़ता। यही बात यहाँ लिखी है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। भगवान अपने भक्तों के लिए अपना लोक भी छोड़ देते हैं। अभी आप आगे बहुत सारी कथाएं सुनेंगे, अभी तो प्रथम दिवस की चर्चा है। इसके बाद भक्ति माता जवान हुई, बेटे जवान हो गए। भागवत की कथा से तो नारद जी ने पूछ लिया, मुख्य यजमान को नारद जी बैठे हैं। नारद जी कहते हैं महाराज कोई अच्छा व्यक्ति, अब आप सब आए तो आप सब अच्छे ही होंगे, कथा में आए फिर कोई ज्यादा प्रयास किया तो अच्छा व्यक्ति भागवत को सुनकर तर जाए, उसका कल्याण हो जावे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई पापी भी तर सकता है क्या? के विशुद्धन्ति बदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। महाराज सप्ताह यज्ञ से कौन कौन तर सकते हैं, किसका कल्याण होता है? तो दुनिया भर के जितने पाप थे सब गिना दिए। ये मानवः प्राप्तस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्तेन हीना पितृमातृदूषका कुलाश्च आश्रमधर्म विवर्जिता। ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा पिपातकम्
नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो जितने भी पाप थे दुनिया भर के सब गिनाना। बोले नारद जी ये कृतस्तु पाप सर्वदा। बोले ऐसा पापी भीतर जाता है नारद जी जिसने पूरी उम्र पाप ही किए, पाप के सिवा कुछ नहीं किया। घर में माता पिता को प्रताड़ित किया, मार दिया, यार सत्य नहीं ना, सत्य नहीं बोलता हो, झूठ ना बोलता हो, दूसरों की हिंसा करता हो, स्वार्थ के लिए कुछ भी करता हो, कैसा भी पापी हो, अगर मन से 7 दिन भागवत की कथा को सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। बोल भागवत भगवान की। ऐसे तो खाना खा के सब आए होंगे मेरे हिसाब से।